अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा का यूट्यूब चैनल। मैं हूं नसीम ज़हरा। तो बात करते हैं शुरू से, जो कि बड़ी ही गलत बात हुई है, बहुत ही तहजीब से गिरी हुई बात हुई है, बहुत मायूब बात हुई है। और ऐसी बात आप तवक्को किसी से भी नहीं करते। और जो लोग कहें कि जी हम लीडर हैं, जिन लोगों को यकीनी तौर पे लाखों लोग नौजवान दे लुक अप टू द पर्सन, उनको तो बिल्कुल ये लाइसेंस ही नहीं है इस तरह की बात करने का, किसी सूरत ही नहीं है। और ना कि इसलिए लाइसेंस नहीं है क्योंकि वो अपने को कहते हैं कि जी मैं आई एम दी आइडियल पर्सन, लुक अप टू मी, और देखिएगा मैं किस तरीके से अपनी मेरा किरदार देखें, मेरी ज़िंदगी देखें। और इसलिए भी नहीं ये बात दुरुस्त क्योंकि हमारा एक अपना हमारा एक माशरा है, एक हमारी तहजीब है। और हम तो वी टेक ग्रेट प्राइड। बड़े मामलात हैं गड़बड़ कि जी हाँ इज्जत नहीं होती, बुरी बात कही जाती है, गलत बात कही जाती है, तहजीब नहीं है। लेकिन हम कहते हैं कि हम जिस खुदा में, रब्बुल आलमीन में बिलीव करते हैं, और जो उन्होंने हमें कुरान के ज़रिए पढ़ाया, और जो उन्होंने किताबें, आसमानी किताबें उतारी, और जो उनके पैगंबर आए, तो एक बात तो बड़ी लाजमी, हर चीज़ का जुज़। और ये पहले भी हमने आपसे बात की मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी से जब अल्लाह मियाँ ने हमें मौका दिया, सादत बख्शी के गए, तो वहाँ भी यही बात हुई कि आपकी जो इंसानियत है, जो अशरफुल मखलूक़ात होने, उसका एक बहुत बड़ा जुज़ वो है आपकी तहजीब। और तहजीब कहाँ से आपको पता चलती है? तहजीब जब ही पता चलती है जब आप ज़ुबान खोलते हैं, जब आप बात करते हैं, किस तरीके से आप बात करते हैं। तो आप लोग यकीनन समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब के हवाले से, कि उन्होंने जो कल बात की अपने जलसे में, ठीक है आप सियासत ज़रूर आप भी कर रहे हैं और पार्टीज़ भी सियासत कर रही हैं और सख्त बातें कह रहे हैं, लेकिन ये बताइए, ये तो हम इमरान खान साहब से पूछते हैं डायरेक्टली, ये बताएं कि ये सोच क्या है आपकी, ये आप कहना क्या चाह रहे हैं, ये आपकी तनकीद की नौयत क्या है कि आप कह रहे हैं मरीम नवाज साहिबा को कि मेरा नाम इतना जज्बात से मत लो, इस तरह मत लो कि तुम्हारा शौहर नाराज ना हो जाए, कि तुम्हारे शौहर को शक ना हो जाए, नाराज, जो भी अल्फाज हैं। और इस जज्बे से और इस जुनून से मेरा नाम लिया कि मैं उसको ये कहना चाहता हूं, मरियम देखो, थोड़ा ध्यान करो, तुम्हारा खामद ही नाराज ना हो जाए जिस तरह तुम ये बार बार मेरा नाम लेती हो। कोई बात है, कोई ये तहजीब है, कोई इज दिस आर यू सेटिंग एन एग्जाम्पल? किस चीज पर की आप एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? भाई आप सियासी, आपने झगड़ा करना करें, और आप मत कहिए हमें, जो लोग हैं इमरान खान साहब के सपोर्टर, हम भी इमरान खान साहब की बहुत सी चीज़ों की तारीफ करते हैं, लेकिन ये हरगिज़ ना करें कि जी उन्होंने ये कहा था तो फिर आप लोगों ने ये नहीं कहा, तो PMLN ने कहा तो उसने कहा। जैसे इमरान खान साहब ने ये कहा तो हमें एक अपने उसमें व्हाट्सएप पे आ गया पैगाम जी कि कोई पुरानी वीडियोस के उस बंदे ने ये बुरी बात की, उसने की। भाई जो भी बुरी बात करता है वो गलत करता है, और जब बुरी बात करता है हम उस पर बात करते हैं, उसकी तनकीद करते हैं, बट डोंट टर्न द टेबल्स ऑन अस। ये मत करें आप लोग जो इस बात को डिफेंड कर रहे हैं या इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। जब बात गलत है, ये कौन सी बात है? और मैं ये भी नहीं कहूंगी कि जी आपकी माएँ बहनें और बीवियां बेटियां नहीं हैं। मैं ये कहूंगी कि आपने कौन सी आपने तहजीब सीखी है, कौन सा आपने कुरान पाक पढ़ा है, किस आपने तर्जुमे के साथ पढ़ा है? आप देखते हैं कि उसमें क्या लिखा है? अल्लाह ताला ने बार बार तहजीब, मुहज़्ज़ब तरीके से बात करने का। तो ये इमरान खान साहब अपनी जो आपका तरीक़ा कार है उस पर नज़र डालें। और यही चीज़ हमने हर सियासतदान को जब कोई बोला है, जब जैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्रॉली की बात की थी, कितना हमने सख्त उस पर मौक़िफ़ लिया था। जब भी किसी ने बात की हमने मौक़िफ़ लिया। और अब हम कहेंगे इमरान खान साहब आपने तो हद ही पार कर दी।
یہ طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے چلنے کا. یہ معاشرے میں یہ قدریں نہیں بڑھتی. آپ کو تو فکر ہے کہ جی وہ آڈیو وہ دیکھیں سیل فون پہ کیا دکھایا جاتا ہے، یہ دیکھیں کیا دکھایا جاتا ہے، یہ پورنوگرافی. اور آپ صحیح کہتے ہیں کہ جی آپ کو فکر ان چیزوں کی رہی ہے. جب آپ پرائم منسٹر بھی تھے تو آپ جب لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ہزاروں کے، تو آپ کے منہ سے بات کیا نکلتی ہے؟ واٹ ور یو ٹرائنگ ٹو سے؟ آپ نے جو کہا آپ نے بہت غلط کہا. عمران خان صاحب آپ کو معافی مانگنی چاہیے، آپ کو معافی مانگنی چاہیے. اور مت، پھر میں ریپیٹ کرتی ہوں، یہ مت کوئی کہے ہمیں کہ ان کو دیکھے. جو کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے. نہ یہ انسانیت آپ کو سکھاتی ہے، اللہ کا حکم یہ نہیں ہے. اور آپ معاشرے کو جو بھی چاہ رہے ہیں، جو اچھی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں، یہ اس کا حصہ نہیں ہو سکتا. یہ آپ کی سوچ اور جو آپ نے بات کل کہی ہے، دس از ویری انفارچونیٹ. عمران خان صاحب آپ کو معافی مانگنی چاہیے اس بات پہ. بہت افسوس ہمیں ہوا ہے اور بے انتہا دلی افسوس ہوا ہے کہ آپ نے اس طرح کی بات کی ہے. یو مسٹ اپالوجائز. ناظرین، اسی پر ابھی دوستوں ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ آپ سے بات کرتے رہیں گے. اور بلاول بھٹو جو گئے ہوئے ہیں، پہلے امریکہ گئے تھے، اس کے بعد چین گئے ہیں. بڑا اچھا ایک یہ موو ہے. اور اس سے پہلے ختم کریں، یہ بھی آپ کو یاد دلاتے رہیں کہ بلاول بھٹو نے کتنی ایک ایز فارن منسٹر کتنی میچورٹی کا ثبوت دیا کہ وہاں جب ان سے سوال کیا گیا عمران خان صاحب کے رشیا جانے کا، تو انہوں نے کہا کہ ایبسلیوٹلی ہز رائٹ. انہوں نے کہا اٹ از ایبسلیوٹلی ہز رائٹ اینڈ آئی ول ڈیفینڈ ہم. کیونکہ عمران خان صاحب کی فارن پالیسی تھی اور ان کا حق بنتا تھا. اور کوئی کسی کو خواب نہیں آیا تھا کہ اٹیک کرنے لگے روس اس پہ، یوکرین پہ. ویل ڈن بلاول بھٹو. یہی طریقہ ہے، یہی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جب آپ ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہوں تو پھر آپ صحیح بات کو صحیح کریں اور پارٹی پالیٹکس نہ کھیلیں. اور عمران خان صاحب، یہ آپ کی پھر میں کہوں گی یو ہیو 100 اسٹرینتھس، بٹ جو آپ نے کل کیا بہت ہی غلط اور گری ہوئی بات تھی. آپ کو اپالوجائز کرنا چاہیے. ناظرین، خدا حافظ. آپ سے پھر جلد ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد، ہمیشہ زندہ باد.